दोस्तों, एक थाने में एक ट्रक खड़ा हुआ था और उस ट्रक में बहुत सारी सब्जियां भरी हुई थी। और उसके बाद जो उस ट्रक का ड्राइवर होता है, वो पुलिस वालों से लगातार इस बात की रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि साहब इस ट्रक को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महंगी महंगी और बहुत ही ज़्यादा सब्जियां भरी हुई हैं। और वो ट्रक अगर इस थाने में खड़ा रहा तो इसकी जो सब्जियां हैं वो सब खराब हो जाएंगी। लेकिन वो पुलिस वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे इस ट्रक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है। तो इसलिए वो उस ट्रक को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जो है वो कहता है कि ठीक है, अगर आप ट्रक को नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप एक काम कीजिए, मैं एक दूसरे ट्रक को मंगा लेता हूँ और उस ट्रक में जो है इस ट्रक की सारी सब्जियों को ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, ताकि जो है ये अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। वरना इन ये सारी की सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद भी पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानते हैं और उसको जो है गुस्सा होकर के उसको थाने से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, वो कंडक्टर और वो ट्रक का ड्राइवर दोनों लोग जब थाने के बाहर निकल आते हैं, बाहर निकलने के बाद दोस्तों वो दोनों लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और उसके बाद वो एसपी साहब को फ़ोन लगाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है, दोस्तों इस पूरी कहानी को आप हमारे इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आपके नाम की घोषणा मैं अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूं। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल जो है कानपुर की है। कानपुर में जो सब्जी मंडी होती है, वहाँ से एक ट्रक जो है लोड होता है, जिसमें पूरी तरीके से सब्जियां भरी होती हैं। और वो ट्रक वहाँ से जो है अपने गंतव्य के लिए निकलता है, यानी कि वो ट्रक कानपुर मंडी से दूसरी जगह के लिए निकलता है। लेकिन जब वो निकलता है तो अगले शहर जैसे ही वो पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद दोस्तों एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो रास्ते की खराबी की वजह से तो वो ट्रक वाला जो ट्रक ड्राइवर होता है, वो बहुत ही आराम आराम से अपने ट्रक को चला रहा था। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसके पीछे से एक बस आ रही होती है और वो पीछे से बहुत ज़ोरदार उसको टक्कर मार देती है। और टक्कर मारने के बाद उसको ट्रक ड्राइवर को कुछ चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। वो चीखों की आवाज़ जैसे उसको सुनाई देती है, वो अपने ट्रक से उतरता है। वो और उसका कंडक्टर और दोनों लोग जा कर के देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। वो अपने ट्रक से उतर करके जैसे ही देखता है तो वहाँ पे देखता है कि जो है पीछे से एक बस वाले ने टक्कर मार दी है। और टक्कर मारने के बाद उसमें उन सवारियों की बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ आ रही है। उसके बाद दोस्तों वो सवारियाँ वहाँ से जो है उतरने लगती हैं। तभी जो है सामने है ये एक पुलिस थाना होता है और उस पुलिस थाने से काफ़ी सारे पुलिसकर्मी आ जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और वो ट्रक को भी थाने में खड़ा करवा देते हैं। और खड़ा करवाने के बाद दोस्तों वो उसमें काफ़ी सारी सब्जियां भरी होती हैं। तो वो बार बार पुलिस से यही रिक्वेस्ट करता है कि साहब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जियां भरी हुई हैं और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना भी है, तो इसलिए जो है आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी और तुमने गलत तरीके से इसको ड्राइव किया है। तो वो कहता है कि सर, मैंने कोई गलत तरीके से ड्राइव नहीं किया है, बल्कि बस वाले ने खुद, उसकी गलती थी, खुद उसने पीछे से हमारे टक्कर मारी है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते हैं। तो वो कहता है ठीक है सर, अगर आप हमारी इस बात को नहीं मान रहे हैं तो आप इतना कर दीजिए कि मैं एक दूसरे ट्रक को मंगा रहा हूँ, उस ट्रक में इस ट्रक की सारी सब्जियों को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। उसके बाद जब आपका मन करे तब इस ट्रक को छोड़ देना। लेकिन इस बारे में भी वो कोई बात नहीं सुनता है और वो ट्रक ड्राइवर को साफ साफ मना कर देता है कि मैं इस ट्रक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हें इस ट्रक को छुड़ाना ही है तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, वो जैसे ही 1 लाख रुपए की बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है और कहता है कि साहब, मैं 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। और 10-20 हज़ार की बात हो तो हो सकता है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं कर सकता हूँ। तभी जो है वो जो पुलिसकर्मी होते हैं उसको जो है हड़का करके दोनों लोगों को, कंडक्टर और ड्राइवर को, थाने के बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं
तभी जो कंडक्टर के साथ जो ड्राइवर के साथ में कंडक्टर होता है, तो वो उसकी नज़र जो है जब थाने के बाहर लोग निकल जाते हैं, तो उसी थाने की गेट के ऊपर जो है एक बोर्ड टंगा हुआ था, जिसमें जो है बड़े बड़े आला अधिकारियों के नंबर दिए हुए थे। तो उसी में एसपी साहब का ये नंबर दिया होता है। तो वो कंडक्टर की नज़र जैसे ही उस बोर्ड पर पड़ती है, तो वो अपने उस्ताद से कहता है, यानी कि ट्रक ड्राइवर से कहता है कि उस्ताद जी, इस पे जो है बड़े बड़े आला अधिकारियों के नंबर दिए हुए हैं, इस पर हम फ़ोन करके क्यों ना हम इनसे मदद मांगें। तो दोस्तों वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि अरे इसमें ये जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब बड़े-बड़े अधिकारी हैं और ये हम लोगों की छोटी-छोटी बातों को कहाँ मानेंगे। लेकिन वो कहता है कि फिर भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। दोस्तों तकरीबन रात के 10 से 11 बजे का समय होता है और वो ट्रक ड्राइवर फिर मजबूरी में जो है उस एसपी साहब के नंबर को फ़ोन करता है और उनसे फ़ोन करने के बाद उनसे पूछता है कि क्या आप एसपी साहब बोल रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं एसपी साहब बोल रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी को बताता है कि ऐसे-ऐसे घटना घटी है और पुलिस वालों ने जो है उस ट्रक में से सब्जियां भरी हुई हैं, पूरा ट्रक लोड है और उसको थाने के अंदर खड़ा कर लिया है और उसको छोड़ने के एवज़ में वो लोग हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे इस बारे में बताया कि अगर आप इस ट्रक को रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, लेकिन मैं एक दूसरा ट्रक मंगा रहा हूँ, उसमें जो है इन सारे ट्रक की सब्जियों को उसमें लोड करवाने दीजिए ताकि ये अपने गंतव्य तक पहुँच सकें और ट्रक को आप बाद में छोड़ देना। लेकिन वो इसमें से किसी भी बात से जो है राज़ी नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, एसपी साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर से वो सारी चीज़ें की जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि आप कौन से थाने से बोल रहे हो, किस एरिया से बोल रहे हो। वो सारी चीज़ें जब बताता है एसपी साहब को, अपना एरिया और अपना थाना का सब कुछ बताता है, एड्रेस वगैरह, तो एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों लोग वहीं थाने के बाहर ही बैठे रहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, हमारे यहाँ पे एक चाय का खोखा रखा हुआ है, वहाँ चाय के खोखे पर हम लोग मिलेंगे। तो एसपी साहब कहते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब जो है एक साधारण वेशभूषा में अपने कपड़े पहन करके वहाँ से अपनी अपनी मोटर बाइक से वो अकेले ही वहाँ से निकल लेते हैं उस थाने के लिए। और उस थाने के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं तो उसी चाय के खोखे पर जाते हैं और जाने के बाद उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवरों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोस्तों, क्योंकि वो पूरी कहानी बता देता है कि दरअसल ऐसी-ऐसी बात थी। उसके बाद वो एसपी साहब कहते हैं कि आप दोनों लोग हमारे साथ में चलिए, लेकिन वहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कोई भी अगर तुमसे पूछे तो यही चीज़ बता देना कि ये हमारे मालिक हैं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो तीनों लोग, यानी कि वो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर और एसपी साहब तीनों लोग जाते हैं और एसपी साहब उसमें आगे आगे जाते हैं। और जाने के बाद जैसे ही पुलिस के पास पहुंचते हैं थाने के अंदर, तो उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि आखिरकार तुमने इस ट्रक को किस जुर्म में जो है पकड़ा है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि ट्रक ड्राइवर और मालिक उसकी तरफ जो है इशारा करके वो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो बताते हैं कि ये हमारे मालिक है ट्रक के। तो उसके बाद वो पुलिस वाला कहता है अच्छा, तुम मतलब तुम मालिक हो तो इसका मतलब ये है कि तुमको भी कानून सिखाना पड़ेगा हमें कि किस जुर्म में इसको पकड़ा है। तो वो एसपी साहब पूछने लगते हैं कि आखिर ये तो बताइए कि क्या जुर्म है। तो वो बताते हैं पुलिस वाले कि दरअसल एक्सीडेंट का मामला है और पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। तो एसपी साहब कहने लगते हैं कि दरअसल जब पीछे से एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी गलती कहाँ से आ गई उसमें। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमको कानून सिखाओगे क्या। और उसके बाद में जो है बहुत उल्टी-सीधी बातें वो लोग बोलने लगते हैं। और जैसे ही उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं तो एसपी साहब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है उसको जो है खींच करके एक तमाचा जड़ देते हैं। और जैसे ही तमाचा जड़ते हैं तो वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उन सभी की आँखें खुल जाती हैं और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये जो है पुलिस के ऊपर ये किसने हाथ उठा दिया। दोस्तों उसके बाद जिससे चाँटा मारा जाता है तो दूसरा पुलिस वाला उठता है और वो एसपी साहब को मारने चलता है। तभी तक के लिए जो है एसपी साहब उसको उन लोगों को सावधान कर देते हैं कि खबरदार, अगर किसी ने भी जो है हमको छूने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा उसका। और उसके बाद एसपी साहब अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड निकालने के बाद उन सभी को दिखाते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं वो तुरंत जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं और एसपी साहब के पैरों में वो लोग गिर जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और ऐसी-ऐसी बात है। तो वो एसपी साहब कहते हैं पुलिस वालों से कि जब ये तुमसे डिमांड कर रहा था कि इसमें कितनी जो है इतनी ज़्यादा सब्जियां भरी हैं,
तो आप इनको छोड़ दीजिए। और जब गलती इनकी नहीं थी, क्योंकि जब बस वाले ने पीछे से टक्कर मारी है तो गलती इनकी कहाँ से आ गई। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि साहब गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग बैठे थे, उसमें किसी की भी जान जा सकती थी। तो एसपी साहब कहते हैं कि उसमें किसी की जान गई तो नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, जान नहीं गई है, सारे सवारी जो है चली गई हैं। उसके बाद दोस्तों वो एसपी साहब जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, और गुस्सा होने के बाद उसको बहुत ज़्यादा हड़काते हैं पुलिस को। और उसके बाद फिर बस वाले ड्राइवर के पास भी जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो बस वाला कहता है कि साहब दरअसल मेरी ही गलती है, मेरी नासमझी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक तो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा था, लेकिन पीछे से हमारी खुद की जो है बस की टक्कर इस ट्रक वाले से हो गई, जिससे कि कुछ हमारी बस क्षतिग्रस्त हो गई है। और सवारियों की चीखें निकली थी, लेकिन उसके बाद किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। और वो सभी लोग जो है, सारी सवारियां जो है चली गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है रोकने के लिए कहा था। और हमने बताया था कि इस ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये पुलिस वाले माने ही नहीं, और उसको जो है नहीं छोड़ा, और हम दोनों को बिठा करके यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों उस बस ड्राइवर की बात सुन करके एसपी साहब को और भी गुस्सा आता है, और वो पुलिस वालों को और भी ज़्यादा हड़काते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, और साथ में तुम रिश्वत भी मांग रहे हो। दोस्तों उसके बाद जो है वो एसपी साहब भी जो है बहुत चौंक जाते हैं, कहते हैं कि वाकई में तुम लोगों की वजह से जो है पूरा जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है बदनाम हो रहा है। और उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि तुम इस ट्रक ड्राइवर को ले जाओ, अपने इस ट्रक को ले जाओ और अपने गंतव्य तक इसको पहुंचाओ। उसके बाद वो पुलिस वालों से कहते हैं एसपी साहब कि तुमको शायद पता नहीं है कि किसान इतनी मेहनत से अपनी सब्ज़ी को उगाता है, और उगाने के बाद इसको जो है मंडियों में पहुंचाता है, और मंडियों में पहुंचाने का ठेका वो इन ट्रक ड्राइवरों का होता है। इतनी मेहनत करके ये लोग मंडियों तक इसको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाते हैं, और साथ में बीच में तुम लोग इसमें लग जाते हो कि किसी भी तरीके से हमको भी इसमें पैसा मिल जाए, तो किसान को इसमें कहाँ से फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें समझाते हैं, तो वो पुलिस वाले माफ़ी मांगने लगते हैं, और कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और उनके वो पैर पकड़ने लगते हैं। लेकिन तब तक के लिए जो है ट्रक ड्राइवर को एसपी साहब वहाँ से भेज देते हैं, और कहते हैं कि आप इसको अपने गंतव्य तक ले जाइए, और इनको तो मैं देख लूँगा। दोस्तों उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं, और उनके खिलाफ़ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं कि उन सभी को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद फिर जो है उन एसपी साहब की वहाँ पर इतनी ज़्यादा चर्चा होने लगती है, उनकी ईमानदारी की इतनी ज़्यादा चर्चा होने लगती है कि हर किसी की ज़ुबान पर एसपी साहब का नाम होता है, और उनकी ईमानदारी के चर्चे होते हैं। दोस्तों इन एसपी साहब के बारे में आप जो है क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और इन कहानियों से कुछ ऐसी सीख मिलती है। दरअसल जो आईएएस और आईपीएस आईआरएस ऑफिसर जो होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर होते हैं, वो खुद एक ज़मीन से निकल करके आते हैं, यानी कि एक बहुत ही गरीब घर के होते हैं, और गांव के होते हैं, तो वो सारी स्थितियों को समझते हैं, वो गरीबी को समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं। तो इसलिए वो जो है उनको किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता है, और वो लोगों की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते हैं, और उनका समाधान भी करते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से एसपी साहब ने अपने फ़र्ज़ को बखूबी जो है अच्छी तरीके से निभाया, और ईमानदारी का जो बोलबाला था वो उसको जो है पूरी तरीके से निभाया। दोस्तों ऐसे पुलिस ऑफिसरों को पूरी तरीके से सैल्यूट है।